जय हिंद बच्चे लोग, क्या हाल चाल, सब झकास मस्त। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे कि वेट एंड मास ये दोनों सेम चीज है या डिफरेंट है। तो भाई ये दोनों सेम चीज बिल्कुल भी नहीं है। मास अलग चीज है और वेट अलग चीज है। कैसे अलग है बताते हैं। देखो ये मार्कर तेरे को दिख रहा है ना, तो ये मार्कर जो मटेरियल से बना हुआ है, इसके अंदर जो मटेरियल है दैट इज मास। मास क्या है? तो मास इज नथिंग मटेरियल विद इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मास क्या है? मटेरियल कंटेंट इन अ बॉडी। लेकिन वेट क्या है? तो भाई ये मार्कर जो है, इस मार्कर को अर्थ जिस फोर्स से खींच रहा है दैट इज वेट। वेट एक फोर्स है सर, यस। कोई भी बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से खींचता है दैट इज कॉल्ड वेट। सो वेट इज व्हाट? वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। वेट क्या है? एक फोर्स का ही काइंड है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेट इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोले हम कि वेट क्या है बाबू? तो वेट जो है मास और इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और आपको पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। इसीलिए वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है। क्लियर है ना? तो मास क्या है? बॉडी के अंदर जो मटेरियल है दैट इज मास। लेकिन वेट क्या है? तो बॉडी को अर्थ किस फोर्स से खींच रहा है दैट इज कॉल्ड वेट। और वेट का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। इसका मतलब वेट और फोर्स दोनों सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक सवाल और आता है बच्चों को दिमाग में, पता है क्या आता है कि सर क्या मास हमेशा सेम रहता है? भाई तुम धरती पे रहो, तुम मून पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, अमेरिका, पाकिस्तान, लंदन, पेरिस, जहां जाना चले जाओ, मास कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तुम हवा में उड़ते रहो, मास कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। यह हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, हमेशा फिक्स्ड रहेगा। अरे भाई मास जो है हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ये कभी भी चेंजेबल नहीं है। क्लियर है? लेकिन वेट जो है वो चेंज होता है। काहे? क्योंकि वेट जो है ना वो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और हम जानते हैं कि जो जी होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ बाई में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो भैया अगर ये डिस्टेंस हुआ बदलेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा? बदलेगा। और जब जी बदलेगा तो जब ये बदल जाएगा तो वेट जो है मास और इनटू जी होता है। तो जब जी बदलेगा तो वेट तो बदलेगा ना। इसका मतलब क्या है कि वेट इज नॉट फिक्स्ड एवरीवेयर, इट इज वेरिएबल बिकॉज वेट डिपेंड्स ऑन द मास into acceleration due to gravity, and gravity is not same everywhere, it is changeable because gravity is what? Gravitational constant, mass of earth and a square of the distance between the objects. So whenever the distance between the objects will change, then gravity, acceleration due to gravity will also change, and that's why weight will also change. तो weight हमेशा फिक्स नहीं रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट सर क्या मास जीरो हो सकता है? कभी नहीं, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है भाई। क्यों? अरे भैया मास क्या है? तो बॉडी के अंदर जो मटेरियल है दैट इज मास। अरे बेहुदा आदमी, जब इसके अंदर मटेरियल हट जाएगा तब ना मास जीरो होगा। तो जब यहां का मटेरियल ही हट जाएगा मार्कर का, तो मार्कर में से सारा जब मटेरियल हट जाएगा तो मार्कर तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? और जब मार्कर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो मार्कर के बारे में बात हम क्यों करेंगे? इसका मतलब क्या है
कि मटेरियल कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि मटेरियल अगर जीरो होगा तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो मार्कर का हम बात ही नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी का जो क्या है ना मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, तो ये जीरो नहीं हो सकता है। सर वेट जीरो हो सकता है, डेफिनेटली वेट जीरो हो सकता है, वेट जो है वो जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेट जो है डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो क्या होगा, मास तो खैर ये कभी भी मास जो है वो तो खैर कभी जीरो होगा नहीं, मतलब वेट जीरो होगा या नहीं होगा उसका मास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो वेट जीरो होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे। अगर जी का वैल्यू जीरो हो गया तो हमारा वेट जो होता है मास इंटू जी, तो एम इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि वेट जीरो हो सकता है कब? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा जी का वैल्यू जीरो होगा तब। क्लियर है ना? मतलब मास जीरो नहीं हो सकता है बट वेट जीरो हो सकता है, क्योंकि ये जी पे डिपेंड करता है, और जब जी जीरो हो गया तो वेट जीरो हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मास के पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो मैग्नीट्यूड है, इसके पास कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। लेकिन वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। काहे? क्योंकि वेट जो होता है ना उसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स है, तो मैग्नीट्यूड होगा 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 100 न्यूटन, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। और वेट के पास डायरेक्शन भी है, ये मार्कर है। अभी हम क्या बोले, वेट क्या होता है? अर्थ जिस फोर्स से इसको नीचे खींचेगा दैट इज कॉल्ड वेट। क्लियर है? तो ये देखो नीचे जा रहा है ना, मतलब क्या? अभी इसको ऐसे छोड़े, ये नीचे जा रहा है, मतलब क्या है कि वेट का डायरेक्शन होता है। इसीलिए क्या है कि वेट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दैट्स व्हाई वेट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप आपको मास और वेट के बीच में डिफरेंसेस क्लियर हो गया होगा। हम एकदम ब्रीफ करते रहे हैं, फटाक से एकदम फटाक से झटके में। क्या बोले हम कि मास और वेट क्या है? मास क्या है? तो बॉडी के अंदर जो मटेरियल होता है, बॉडी जितना मटेरियल से बना हुआ है दैट इज मास। लेकिन वेट क्या होता है? तो बॉडी को जिस फोर्स से अर्थ खींचता है दैट इज कॉल्ड वेट। जैसे इस मार्कर को अर्थ जिस फोर्स से खींच रहा है वो क्या हो गया? वेट हो गया। मास क्या होता है? हमेशा फिक्स्ड होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ये मार्कर है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो थोड़ी ना चेंज होते रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन वेट जो होता है वो क्या होता है रे? चेंजेबल होता है। क्यों चेंजेबल होता है? क्योंकि वेट जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला ये होता है, तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस जो होता है ना उनके बीच का जो डिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। तो अगर ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, और जब जी चेंज होगा तो जी बदलेगा, तो वेट भी क्या होगा? बदलेगा। तीसरी बात क्या है कि मास जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मार्कर है इसका मास जीरो हो जाएगा तो मार्कर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इसके अंदर मटेरियल है वो हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन जो वेट है वो जीरो हो सकता है। काहे? क्योंकि वेट जो है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो मास तो खैर कभी जीरो हो नहीं सकता है, तो वेट जीरो होगा नहीं होगा ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गया तो हमारा वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मतलब वेट जीरो हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो है हमारा मास है एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन ये जो हमारा वेट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। क्यों? हम बोले थे कि वेट क्या है? अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को खींचता है वही वेट है। तो देखो ये डायरेक्शन है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन, किसके पास डायरेक्शन है? वेट के पास, और मैग्नीट्यूड भी होता है। दैट्स व्हाई वेट इज अ काइंड ऑफ स्केलर क्वांटिटी, काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सारा चीजें क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना
उसमें हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग जो कुछ भी चीजें परचेस करते हैं, आलू, बैगन, टमाटर, भिंडी, जिसको हम वजन करते हैं, वेइंग करते हैं, वो एक्चुअल में जो वेइंग होता है वो वेट होता है या मास होता है, राइट? क्योंकि आपके हिसाब से लगता है कि सर अगर कोई चीज को ऐसे रखें तो इसको तो ग्रेविटी से खींच रहा है ना, तो ये हम वजन कर रहे हैं, मास है या फिर वेट है? तो अगले वीडियो में इसको क्लियर करेंगे, डिटेल्स में मिलते हैं फिर। बाय, जय हिंद।